गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कहाँ तक हम लोग देख चुके हैं? पिछली क्लास में टेक्स्ट फंक्शन हो रहा था शायद, तुम बताओ। अच्छा बताना, हम लोग तो फंक्शन देख चुके। फंक्शन देखने के बाद टेक्स्ट फंक्शन देखे। एक्चुअली टेक्स्ट फंक्शन देखने के बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं फंक्शन को, कैसे इंसर्ट करते हैं। उसमें 3 तरीका हम लोग देखे थे। देख चुके हैं ये चीज? आवाज आ रही है तुम लोग को? यस सर। तो टेक्स्ट फंक्शन देखे थे ना, ये वाला देख चुके हैं ना? बताओगे तब ना आगे बढ़ेंगे। नहीं याद है किसी को? नो सर। लास्ट क्लास में कौन कौन था बताओ? दिवाली के पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोग एरर डिस्कस किए थे। एरर के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, हमको जो याद है। तो लोग अगर बताते तो हम श्योर हो जाते, क्योंकि और बैचेस में भी है ये सेम चल रहा है। तो ठीक है, तो अगर ये टेक्स्ट फंक्शन एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं फटाफट। टेक्स्ट फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन है वो लोअर है, अपर है। लोअर फंक्शन किसी भी केस में दिखा गया हो टेक्स्ट, उसको वो लोअर कर देगा। अपर फंक्शन उसको अपर कर देगा। अपर मतलब बड़ा एबीसीडी और लोअर मतलब छोटा एबीसीडी, स्मॉल कैप एंड अपर कैप। ठीक है। और इसके बाद एक है प्रॉपर केस। टोटल 5 तरह का केस हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि अपर, लोअर,
एक होता है टाइटल केस जिसको प्रॉपर केस भी कहते हैं, एक होता है सेंटेंस केस, और एक होता है टॉगल केस। टॉगल सेंटेंस को भी छोड़ देते हैं, उसका जरूरत नहीं है हम क्यों यहाँ पे हमको एक टाइटल केस मिलता है। टाइटल केस में हर वर्ड का, अगर मान लो कोई सेंटेंस है, एक से ज्यादा वर्ड अगर है और उसको सेलेक्ट करके हम प्रॉपर केस में लाते हैं, तो प्रॉपर केस में हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, उसको हम बोलते हैं टाइटल केस या प्रॉपर केस। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रॉपर केस में भी उसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो ये सब करके देखेंगे हम लोग। कैरेक्टर जिसमें कि हम इसकी वैल्यू सप्लाई करें तो हम उसको उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर बनेगा वो हमको दिखाएगा कैरेक्टर। ठीक इसका काउंटर पार्ट है मेरा कोड। कोड में हम टेक्स्ट लिख के देंगे तो ये हमको उसका सी कोड बताएगा। ठीक है, इसके बाद है कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट मतलब दो टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देना। ठीक है, मिस्टर फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। ठीक है, मिस्टर अखिलेश प्रसाद, तो मिस्टर हो गया सरनेम, फर्स्ट नेम अखिलेश, दूसरा प्रसाद, मिस्टर अखिलेश प्रसाद। ये तीन अलग अलग कॉलम में लिखा गया है। एक कॉलम में हमको तीनों नाम एक साथ चाहिए, मिस्टर अखिलेश प्रसाद एक साथ चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम को सपोज करो A1, B1 और C1, ये तीनों को कॉन्कैटनेट करना है। तो एक दो तरीका है मेरे पास, एक तो कॉन्कैटनेट फंक्शन देख ही रहे हैं, एक दूसरा तरीका है हम एम्परसेंड साइन यूज करके दोनों टेक्स्ट को कॉन्कैटनेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना हम लोग देख ले एक्सेल में आके, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो दिख रहा तुम लोग को? ठीक है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम लिखते हैं राहुल, मोहन, संजय। ठीक है, अब हमको ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में इंटर हो गया, तो हम उसको कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पूरा भरा हुआ शीट है तो हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अपर फंक्शन और इसका रेफरेंस दे देंगे और इंटर करेंगे तो हमको राहुल कैपिटल लेटर में मिल जाएगा। और ठीक उसी तरह इसको अगर ड्रैग कर देंगे तो सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और सारा नाम मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जब ऐसा हम कर दिए और हमको अगर इसको स्मॉल करना है तो फिर क्या लिखेंगे, लोअर। ठीक है, लोअर में ये वाला रेफरेंस देंगे तो ये हमारा लोअर हो जाएगा वापस, अपर से लोअर, चूंकि लोअर फंक्शन था। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम लोअर को मिटा देते हैं। अब ये बात करो कि अगर मान लो दो अगल बगल कॉलम है और दोनों में नेम है, एक में स्मॉल है एक में कैपिटल है, तो दोनों तो नहीं रह सकता, हमको एक को हटाना पड़ेगा। तो दो तरीका है मेरे पास, ध्यान से सुनना। पहला तरीका तो है कि हम एक कॉलम को हम हाइड कर दें, एक कॉलम को हम हाइड कर दें तो हमको सिर्फ एक नाम मिलेगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका ये हो गया कि एक कॉलम मेरा हिडन है। एक दूसरा तरीका भी है कि कैपिटल लेटर में तो कॉपी कर लिए हैं, इसको हम अगर कॉपी कर लें और कहीं पेस्ट कर दें तब क्या होगा, यहां से कॉपी करो और यहां के पेस्ट कर दो। ठीक है, अपर E1, यहां से इसको कॉपी करें और यहाँ के इसको पेस्ट कर दिए। क्या हो जा रहा है, ठीक है, दब जा रहा दूसरा की कॉपी और यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे जैसे यहाँ लिखते हैं राहुल, संजय, संजिया हो गया, खैर कोई बात नहीं, मनोज। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं
अपर और इसको दे दी यहाँ से राहुल, और इसको ड्रैग कर दिए तो यहाँ हो गया मेरा ये कैपिटल लेटर हो गया। इसको अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से इसको कॉपी कर लें और कहीं पे ले जाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। प्रॉब्लम देखो कहाँ क्यों हो रहा है ये। हम लोग जो पेस्ट कर रहे हैं ये इसका ऐसा करते हैं, देखो इसको दूसरे तरीके से पेस्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी कर दो और यहाँ आके पेस्ट स्पेशल करेंगे, और पेस्ट स्पेशल में ऑल तो है, तो ऑल में क्या होगा ना कि मेरा ये पूरा का पूरा फार्मूला कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल में तो है, तो ये मेरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये फार्मूला ये वाला था ना, इसलिए A1 यहाँ से ये हो गया, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे कि इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके हम यहाँ पे वैल्यू क्लिक कर दें, ठीक है। जब वैल्यू क्लिक करेंगे तो हमको वो सारा वैल्यू मिलेगा। अब इसका कोई रेफरेंस नहीं होगा तो हम इसको डिलीट कर पाएंगे। तो अब इसके बाद इसको डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, मेरा ये वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको हम हटा दें, आप यहाँ से इसको ले लो, ठीक है, इसको यहाँ उठा के ले आए, कॉपी हो गया इसको। अब यहाँ पे लिख देते हैं राहुल कुमार संजय प्रसाद मनोज यादव, ये दो नाम अलग अलग है। अब हमको फुल नेम यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू A1, ठीक है, और इसके बाद लगाएंगे हम कंकेटनेशन के लिए एम्परसेंड साइन और लगाएंगे कुमार, ठीक है, यहाँ पे A1। तो अब इंटर प्रेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा वो दोनों नेम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको दोनों नेम के बीच में गैप भी चाहिए था, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्पेस भी कंकेटनेट कर देंगे, ठीक है। तो A1 कंकेटनेट विथ स्पेस कंकेटनेट विथ B1। तो यहाँ के बाद अब हम जब इंटर करेंगे तो हमको राहुल कुमार मिलेगा वैसे ही। अगर इधर इसके पहले मिस्टर श्री श्रीमती वैसा कुछ लगा होता तो उसको भी साथ में ऐसे ही हम कर लेते तो हमको वो भी मिल जाता, ठीक है। ये समझ में आ गया कंकेटनेशन। यही सेम कंकेटनेशन करने के लिए मेरे पास कॉन्कैटिनेट एक फंक्शन है, इसमें पहला नाम कॉमा एक स्पेस कॉमा दूसरा नाम, ये हम ऐसे देंगे इसको तो ये भी हमको कंकेटनेट कर देगा सेम वैसे ही, ठीक है। जैसे प्लस से भी सम होता था, सम फंक्शन भी था, वही यहाँ पे है मेरा, ठीक है। तो इसको अगर मान लो हम ड्रैग कर दे तो हमको सारा का सारा नाम हमको मिल जाएगा कैपिटल लेटर में कंकेटनेट होके, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया बात। अब हम लोग कैरेक्टर और कोड की बात करते हैं। तुमको पता है कि मेरे पास टोटल 8 बिट का एस्की कोड कैरेक्टर एस्की कोड होता है। 8 बिट कहने का मतलब 0 से लेके 200, टोटल 256 तक, 0 से लेके 255 तक। तो सारे के सारे जो कोड हैं 0 1, ठीक है, 0 1, और इसको हम लोग सीरीज प्रिंट कर सकते हैं 255 तक का, ठीक है। ये सारा मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया। ये मान लो कि इसकी वैल्यू है, इस इसकी वैल्यू से हमको कैरेक्टर प्रिंट करना है। कौन सा, तो हम सबसे पहले इफ एरर ले लेते हैं, और इफ एरर के बाद अब हम प्रिंट करते हैं कैर फंक्शन, और कैर फंक्शन में हम इसका वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू प्रिंट होगा। अगर ये वैल्यू में कुछ एरर आए तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इंटर, और इसको फिल हैंडल से पूरा फिल कर देते हैं नीचे तक,
ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि सारा का सारा इसकी वैल्यू तुमको पता चलेगा सारे कैरेक्टर्स का। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो हम कैर फंक्शन से क्या मिला हमको, कैर फंक्शन से हम इसकी कोड से कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसका ठीक दूसरा वाला था कोड। मान लो हम यहां लिखते हैं कोड, यहाँ पे टेक्स्ट देना है हमको। ठीक है, तो हम टेक्स्ट में दे देते हैं ये वाला स्मॉल सी है ना, स्मॉल सी। ठीक है, बंद कर दिए तो हमको ये वापस 99 दे दिया। ठीक है, वैसे ही किसी का भी बात करें, अगर इसको बात करते हैं, इसका बात करते हैं, तो हम लिखते हैं कोड और डबल कोट्स में, अच्छा डबल कोट्स क्यों, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, B95 में जो टेक्स्ट है उसका कोड बताइए, तो उसका कोड 94 है। देखो, तो यहाँ पे जो यूज किए हैं वो कैरेक्टर फंक्शन है, और यहाँ जो यूज किए हैं दैट इज कोड फंक्शन। क्लियर है सबको? Yes, sir. गुड। ठीक है, कंकर्टेंट फंक्शन में एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम जो एक्सेल यूज कर रहे हो वो 2013 और लेटर वर्जन, उसके बाद का वर्जन अगर है, तो कंकर्टेंट फंक्शन का नाम चेंज करके कॉनकैट कर दिया गया है। वहां पे कॉनकैटिनेट का नाम कॉनकैट कर दिया गया है। तो सेम काम वही है, उसका पर्पस वही है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया था, शॉर्टन कर दिया गया नाम को। ठीक है, लेफ्ट, राइट और मिड, ये 3 फंक्शन और है टेक्स्ट में, जिसमें कि हम किसी दिए हुए टेक्स्ट में से लेफ्ट में से या राइट में से या बीच में से कहीं से भी किसी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग पाइथन में स्लाइसिंग पढ़े होंगे, कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पे लेफ्ट जब हम बात करते हैं तो हम मतलब लेफ्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हमको कट कर लेना है। The left function returns a specified number of characters from the left of a supplied text string. करना क्या है, लेफ्ट फंक्शन का नाम है, टेक्स्ट जिसमें से हमको स्लाइस करना है, उतना कैरेक्टर को कट करना है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो 2 पैरामीटर जाएगा, एक तो टेक्स्ट जाएगा और दूसरा नंबर जाएगा। ठीक है, अगर देखो नम कैरेक्टर को बिग ब्रैकेट में रखा गया है, क्यों, तो हम तुमको बताए थे कि बिग ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर, कोई आर्गुमेंट हम दिखाते हैं, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल होने का मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं होगा, हम एक तरफ जो कह रहे हैं कि टेक्स्ट में से कितना कैरेक्टर को कट करना है, उसका वैल्यू यहाँ रहेगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करके 3 या 4 या 5 जो दिया रहेगा कट कर लोगे। फिर दूसरी तरफ ये भी करके वो ऑप्शनल भी है, मतलब नहीं भी हो सकता है। तो हमारा लेफ्ट हम फंक्शन कॉल करें, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट देके ब्रैकेट बंद कर दें, नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं दें, तब क्या होगा, इन दैट केस जब आप नम कैरेक्टर फंक्शन आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल एक कैरेक्टर को काट लेगा, मतलब एक कैरेक्टर को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा गिवन टेक्स्ट में से। ठीक है, राइट भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन राइट में यही काम हम राइट साइड से करेंगे, इंट ऑफ द टेक्स्ट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे हम नंबर ऑफ टेक्स्ट लेके, और लेफ्ट में स्टार्ट ऑफ द कैरेक्टर से शुरू करेंगे, स्टार्ट ऑफ द वर्ड से शुरू करेंगे, और राइट की तरफ बढ़ेंगे उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर लेके। ये तो दोनों बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं मिड का। तो मिड का तो हमको एक पैरामीटर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट में तो स्टार्टिंग पॉइंट पता था कि यहाँ नंबर 1 से होगा, यहाँ नंबर लास्ट से होगा स्टार्ट, लेकिन मिड में टेक्स्ट में से बीच में कहीं पे, मतलब लास्ट भी नहीं और फर्स्ट भी नहीं, दोनों में से बीच में कहीं से स्टार्ट करना है, तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर भी बताना पड़ेगा। तो टेक्स्ट नम कैरेक्टर, बाकी सब वैसा ही है जैसे इसमें था, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट नम बढ़ गया, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, अब आ जाओ एक्सेल पे। मान लो यहाँ हम टेक्स्ट लिखते हैं
हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट, ध्यान देना, यहाँ लिखते हैं लेफ्ट। लेफ्ट में तो ये टेक्स्ट हो गया, दैट्स फाइन। इसमें से हमको हेलो को काट लेना है, तो 1 2 3 4 5। तो अगर हम 5 कैरेक्टर को इसमें से अगर हम स्लाइस करें तो हमको मिलेगा हेलो। समझ में आ रही बात? यस सर और नो? सर इसमें लेफ्ट से काटे तो वर्ड हट गया, वर्ड हट गया और हेलो बच गया। हाँ तो देखो ना, लेफ्ट से मतलब एच से ना, एच से शुरू करेंगे और कितना कैरेक्टर दिए हैं? 5 कैरेक्टर, तो काउंट करो। एच 1 कैरेक्टर, 2 3 4 5, 5 में तो हेलो आया है ना। तो हम लोग क्या बोले थे कि लेफ्ट में हेलो को देखो, कट लेफ्ट करना में चाहिए था ना E2 सर। मतलब E2 मतलब हेलो वर्ड दिए और लेफ्ट से 5 कैरेक्टर को स्लाइस कर लेना है, काट लेना है और उसको शो करा देना है, तो वही हो रहा है ना। यस सर। सर इसमें लेफ्ट से अगर होता है, लेफ्ट से है तो हेलो वर्ड 5 जो मेरा है उसको रख ले रहा है, उसके बाद जो है उसको रिमूव कर दे रहा है। अब हम लोग डेफिनेशन तो यही तो बात किए कि हम लोग जो टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट में से स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर, मतलब मान लो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मतलब यहाँ से हम एक ही कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट से शुरू करना और 1 कैरेक्टर कट करना, तो क्या मिलेगा हमको बताओ? एच हेलो मिलेगा। मिलेगा सर। एच ही मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो जितना कैरेक्टर 2 करेंगे तो एच ई मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर फैन। ठीक है ना। तो हम लोग 5 किए थे तो हमको हेलो मिल गया था। अच्छा अब यहाँ यहीं पे आओ, हम राइट फंक्शन यूज करते हैं। राइट फंक्शन में भी हम इसी टेक्स्ट को यूज करेंगे और अब राइट से काउंट करो, 1 2 3, मान लो हम 3 कैरेक्टर को यहाँ से स्लाइस करते हैं राइट से, तो क्या मिलेगा बताओ? संकेत कुमार, RLD। RLD मिल गया, वेरी इजी। क्या मुकेश? यस सर यस। ठीक है। तो हमको अगर वर्ल्ड चाहिए होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। तो राइट से भी अगर हम 5 कैरेक्टर का स्लाइस अगर करें तो हमको वर्ल्ड मिल जाना चाहिए। यस सर। मिल गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर हम 5 की जगह पे इसको 6 कर देते हैं तो क्या होगा? कुछ अंतर आएगा कि जो दिख रहा है तो वही दिखेगा? आ जाएगा, हाँ एक स्पेस के साथ आएगा। स्पेस आएगा, बहुत बढ़िया। तो अब स्पेस को साबित करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हेलो को ले लो और इसको ले लो, क्या कहते हैं, एम पर्सन को और वर्ल्ड, दोनों को कन्वर्टेट करते तो हेलो वर्ल्ड को बीच में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मिड करके देखते हैं, ठीक है। मिड में टेक्स्ट तो रहेगा यही। स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट पहले वाला एल से स्टार्ट करते हैं, मतलब नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और WO तक लेना है, WO तक लेना है। तो मतलब 1 2 3 4, मतलब हम पहले वाले एल से शुरू किए तो 1 हो 2 जाएगा। 3 स्पेस 4 W 5 और O 6, ठीक है। तो हम 6 कैरेक्टर 3 से लेके 6 तक हम लोगों ने कट कर लिया। तो पहले वाला ए से शुरू हुआ और W के बाद O तक कट कर लिया। क्लियर सबको? यस सर। बहुत आसान है, इसमें कहीं कुछ बहुत बड़ा समझने वाला चीज नहीं है, सिंपल है। और उसके बाद था लेंथ। किसी टेक्स्ट का लेंथ फाइंड करना मतलब उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना, नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना, दैट इज द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद है फाइंड और सर्च। ये दो बड़ा जबरदस्त फंक्शन दिया गया है, दोनों एक जैसा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। अंतर सिर्फ इतना है कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब अगर टेक्स्ट में कैपिटल ए है और स्मॉल ए ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरा फंक्शन सर्च दिया गया
इसमें आप कैपिटल ए है टेक्स्ट में और सर्च स्मॉल ए कर रहे हैं तभी मिलेगा। ठीक है, तो दो एक को भी समझ जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक केस सेंसिटिव है और एक केस सेंसिटिव नहीं है। द फाइंड फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग विद इन ए सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। दिस फंक्शन इज केस सेंसिटिव। करना क्या है, फाइंड फंक्शन है, फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है वो देंगे हम, और विद इन टेक्स्ट मेन टेक्स्ट देना है किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी हम देंगे, मतलब नंबर 1 से स्टार्ट करना है या बीच में कहीं से स्टार्ट करना है, तो वो पोजीशन बताएगा कि वो नंबर कहाँ पे, वो टेक्स्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो फाइंड टेक्स्ट द कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग दैट यू विश टू फाइंड विद इन टेक्स्ट, द टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट इज टू बी सर्च्ड, start term and optional argument that specify the position within the text string from which the search should begin. If omitted, this take on the default value 1, क्योंकि start term भी हमारा ऑप्शनल है बिकॉज बिग ब्रैकेट में दिखाया गया है। ठीक है, और सर्च भी बिल्कुल वही है लेकिन ये सेंसिटिव नहीं है। और एक बार देखते हैं इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है फाइंड, फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, तो हमको फाइंड करना है आर, किस टेक्स्ट में से, इसमें से। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 नंबर से। ठीक है, तो हम जब टेक्स्ट करते हैं तो आता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9th कैरेक्टर है H E L L O, 2 2 4 1 5 नहीं हो गया, स्पेस छठा कैरेक्टर 7 8 9। ठीक है, 9th कैरेक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो कि मान लो हमको O सर्च करना है, O सर्च करना है, तो हमको O नंबर 1 से शुरू किए तो ये वाला O मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वें नंबर पे हमको O मिल गया, लेकिन अब हमको ये वाला O कैसे मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला O मिलने के लिए हम क्या करेंगे कि 5वें O के बाद से छठा से काउंट करना शुरू करते हैं। देखो तो 6th पोजीशन से काउंट करते हैं तब हमको मिलता है ये 8वें नंबर पे, 2 2 4 1 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे स्मॉल O कर दें तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, वैल्यू इधर आ गया बिकॉज यहाँ पे वो नहीं मिला। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इस फाइंड को सर्च कर देना, लिख देना है SEA सर्च। ठीक है, इसमें हम स्मॉल O को फाइंड कर सकते हैं जबकि टेक्स्ट स्ट्रिंग में कैपिटल O है मेरा। क्लियर है, ये सर नो बताओ कुछ। ऐसा होता है स्मॉल में है या कैपिटल में, दोनों फाइंड कर देता है। हाँ, ये केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या है कि देखो केस हम लोग बात करें ना, अपर केस लोअर केस, केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे देखो फॉक्सट्रॉट में तुमको याद है कि हम लोग अगर वेरिएबल बना रहे थे या हम कमांड लिखते थे, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो या प्रॉपर केस में लिखो, एल बड़ा IST छोटा या LIST दो सब बड़ा या सब छोटा, सब रन करता था। यस सर। तो हम लोग बोलते थे कि कमांड जो है हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। कैसे भी लिख दीजिए, केस का मतलब अपर लोअर ये सब, तो केस सेंसिटिव नहीं है, तो जिस केस में लिखिए रन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी में देखते हो कि वो हमारा केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर में ही लिखना रहता है, तो हम इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव और केस सेंसिटिव नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं है, उसको कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक जैसा प्रतीत होता है। अगर तुम कैपिटल ए है और स्मॉल ए खोजने बोलोगे तो कैपिटल ए खोज कर बता देगा कि हाँ मिल गया, लेकिन फाइंड
नहीं बताएगा। फाइंड को पता है, जो कैपिटल ए बोले हो खोजने के लिए तो कैपिटल ए खोज के ही बताएगा, स्मॉल ए को वो इग्नोर कर देगा। क्लियर है? बोलो। यस सर यस। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद का अच्छा एग्जैक्ट जो है वो हमारा एक फंक्शन है दो चीज को मैच कराने के लिए। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं यहाँ पे राम और यहाँ पे लिखे श्याम और यहाँ पे लिखते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में पहला टेक्स्ट कॉमा दूसरा टेक्स्ट, अगर हम इसको इंटर करें तो दोनों तो एक सेम नहीं है, एग्जैक्ट तो है नहीं, दोनों एग्जैक्ट नहीं है, तो ये हमको फॉल्स दे देगा। ठीक है, बताया हुआ है सर, हैं? बताया हुआ है पहले। तो कहाँ थे महाराज आप? आधा घंटा बाद तुम आ रहे हो बताने के लिए कि बताया हुआ है। सर लेट आए हो? लिंक नहीं मिल रहा था सर। वाह, हम तो 10 मिनट इसी में खर्च हुआ है आज कि बताना कहाँ से है। सारे लोग इतने महानुभाव हैं कि इनको पता ही नहीं है कि कहाँ तक पढ़ाई हो चुका है। अब देखो दोनों राम राम कर दिए तो ये मेरा ट्रू हो गया, राम और राम एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट फंक्शन था। टेक्स्ट फंक्शन के बाद हम लोग देखेंगे पाइवोट टेबल। अच्छा ये तीनों तो देख लेते शायद, बताओ रंजन, ये हुआ था कि नहीं? रंजन तुम बताओ। नो सर। ठीक है, तो अब फंक्शन का आप समझो। बीच में कोई आके बोलेगा सर ये भी हो गया था, प्रॉब्लम तो यही है ना। इतना भुकवा देते हो, बुलवा देते हो, फिर बोलते ये हो गया था। पहले पूछते रहते, कोई बताता नहीं है। एक ही चीज को कितनी बार पढ़ाना है बताओ, एफर्ट लगता है। और सर बोलो। पिछले क्लास में एच लुक कब तक हुआ था? पिछले क्लास में लुकअप, एच लुकअप। ज्योति, बाप Yes, sir. बताओ तो कितना आगे हम लोग बढ़े हैं, तुम कहाँ हमको पीछे। अभी तक क्यों चुप थी बताओ ज्योति? जब हम तब से पूछ रहे थे कहाँ तक हुआ तो बताना चाहिए था ना। अभी याद आया था इसलिए। बताओ। ठीक है, तो हम लोग लुकअप फंक्शन पे थे। गुड, थैंक यू। लुकअप फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि एच लुकअप तो बता चुके थे। यस सर। यस सर। बी लुकअप भी। ठीक है, तो एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। कुछ करना नहीं है, दोनों एक जैसा है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि लुकअप वैल्यू देना है, यहाँ पे टेबल का एरे देना है जो टेबल को हम खोजना है, और यहाँ रो इंडेक्स देना है चूंकि हमको रो में खोजना है तो रो इंडेक्स, और यहाँ पे कॉलम में खोजना है तो कॉलम इंडेक्स। इसका हम एग्जाम्पल जब बताए थे तो एग्जाम्पल भी बताए होंगे, करके दिखाए होंगे ना। यस सर। गुड, तो वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया। एक सिंपल लुकअप फंक्शन भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि वी लुकअप और एच लुकअप में हम कॉलम और रो का नंबर देते हैं कि किसमें से डेटा पढ़ना है। ठीक है, इस लुकअप वैल्यू का के करस्पॉन्डिंग किस रो या किस कॉलम से हमको डेटा पढ़ना है। जैसे कॉलम इंडेक्स है और यहाँ पे रो इंडेक्स है, ये देते हैं हम लोग। ठीक है, लुकअप में, सिंपल लुकअप में हम लोग वो नहीं देते हैं, लुकअप वैल्यू देते हैं और लुकअप वेक्टर देते हैं, पूरा टेबल। ये डिसाइडेड है कि पहला वाला रो या पहला वाला कॉलम से ये डेटा लुकअप वैल्यू के लिए वहां से पढ़ेगा, और हमको जो वैल्यू दिखेगा वो लास्ट वाले से ही दिखेगा। जो एरिया सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली हमको लास्ट वाला आएगा। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट, मान लो पहला रो है तो हम पहला वाला लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर दिए तो लुकअप वैल्यू हो गया। लुकअप वेक्टर में हम लास्ट वाला सेलेक्ट कर दिए तो लुकअप वेक्टर हो गया, और इस तरह से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, और एक और फॉर्म है लुकअप वैल्यू का एरे वाला फॉर्म, तो नॉर्मली हम इसको अवॉइड करते हैं, इसके लिए हम लोग वी लुकअप या एच लुकअप यूज करते हैं। ठीक है,
एक बार देखो इसको, lookup, there are two form of this function, vector form and array form. Lookup value, the value that we want to look up, and lookup vector, the one dimensional list of data that we want to search. This must be in ascending order, या ascending order में होना चाहिए. An optional one dimensional list of data from which we want to return a value. ठीक है, अब और इसका हम लोग एक ठो करके देखते हैं और बढ़िया समझ में आएगा. मार्क्स वाला जो लेते हैं वही वाला, इसी को लेके हम लोग देखे थे ना, इसी को लेके देखते हैं एक बार. ठीक है, ये वाला देखो, इसमें हमको ये वाला रो का डेटा है या असेंडिंग ऑर्डर में भी है और यहाँ से ये भी हमको मिल सकता है. तो ये वाला जो हम लोग करके देखे थे ना लुकअप वाला, देखो ये देखे थे हम लोग B1, ये लुकअप वैल्यू था, सॉरी ये वाला लुकअप वैल्यू था 1500 B2, और हम लोगों ने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया था B4 से E4 करके. फिर देखते एक बार हम लोग, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमको सबका डिस्काउंट निकालना था, एक स्लैब दिया हुआ था. तो हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो सिंपल लुकअप यूज करेंगे, और 1500 की खरीदारी है तो 1500 को फाइंड करना है. लुकअप वैल्यू है मेरा 1500, वो कहाँ से कहाँ खोजना है, इसमें खोजना है, यहाँ खोजना है, और हम इसको लॉक कर देते हैं F4 दबा के. ठीक है, फिर हम E4 पे आते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं F4 दबा के. ठीक है, F4 को जितनी बार दबाओगे, पहली बार दबाओगे तो दोनों लॉक हो जाएगा, फिर एक बार दबाओगे तो रो एक बार में, दूसरी बार में कॉलम, फिर सब हट जाएगा. इस तरह से हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. कॉमा, हमको अब इसका जो रिजल्ट वेक्टर है वो है मेरा डिस्काउंट वाला, ये वाला है रिजल्ट वेक्टर. ठीक है, अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको इंटर करेंगे, तो ये मेरा ये आ गया 15%. 1500 खरीदारी पे हमको 15% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम उसको लॉक कर चुके हैं इसलिए आराम से. लेकिन देखो इसको तो लॉक नहीं किए हैं, हमको रिजल्ट वेक्टर को भी लॉक करना पड़ेगा. ठीक है, ये भी तो रिजल्ट वेक्टर तो फिक्स है ना सबके लिए. ठीक है, इसको भी लॉक कर देते हैं. ओके, अब इसको हम पूरा ड्रैग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. अब एक बार मैच करके देखो, 2000 की खरीदारी पे 15% का डिस्काउंट है और 1500 में भी 15% का. देखो यहाँ से 1000 के ऊपर और 2000 तक 15% है. ठीक है, तो 2000 तक का खरीदारी 15% है. 2500 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमको 20% का है, और 1100 की खरीदारी है, मतलब फिर यहाँ आ गया 15%, और 500 की खरीदारी पे 10%. ठीक आ रहा है स्लैब? यस सर. ठीक है, अब हमको यहाँ पे पेबल अमाउंट निकाल लेना है, बराबर दिस वन गुना, अच्छा इसमें से माइनस करना है इसी नंबर का मल्टीप्लाई इतना %, है ना, ये निकालना है. तो हमको ये निकल गया पूरा का पूरा डिस्काउंट, इतना पैसा देना पड़ेगा. तो ये था मेरा लुकअप फॉर्म. ठीक है, इसी चीज में अगर हम लोग एरे फॉर्म की बात करें तो एरे फॉर्म में क्या होता है कि एक बार आ जाओ स्लाइड पे, इसका जो एरे वाला फॉर्म है, द एरे फॉर्म ऑफ द लुकअप फंक्शन लुकअप अ सप्लाइड वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो or row of the supplied data array, and that is a two-dimensional table of array, and return the corresponding value from the last column of the row of the array. तो lookup value select करना है. ठीक है, और array हमको array मतलब वो पूरा select कर लेना है, उसके corresponding को last कर देगा. तो हमको last वाला जो column number या result vector ये सब देने की आवश्यकता है ही नहीं उसको. ठीक है, तो इसका एक बार हम लोग इसको भी कोशिश करते हैं. हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे, इसको अभी हम लोग हटा देते हैं. ठीक है,
तो हम लोग लिखते हैं लुकअप वैल्यू और लुकअप वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग को देना है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू दिस वन, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लिए, लुकअप वैल्यू दिस वन, कॉमा, और ये एरे, लुकअप वैल्यू कॉमा एरे, ठीक है। और ये हम इंटर कर दिए, तो ये आ गया मेरा 15। यहाँ देखो कोई वैल्यू दिए हैं, यहाँ सिर्फ B12 दिए हैं जिसको खोजना है, और B12 और इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, F4, इसको भी फिक्स कर दो F4, ठीक है। इंटर, और इसको हम लोग अब ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, तुमको सारा का सारा मिल गया, ठीक है। तो हम रिजल्ट वेक्टर, इसके पहले वाले में हम लोग रिजल्ट वेक्टर में इस पूरा का पूरा रो का सिलेक्शन किए थे, यहाँ नहीं किए। क्यों? क्योंकि लुकअप का जो एरे वाला फॉर्म है, जो अच्छा एक चीज और, जब हम लुकअप लिखे थे, देखो यहाँ दो फंक्शन दिखा रहा है, दो तरीके का, पहला लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रियल वेक्टर है ना, और यहाँ दिखा रहा है लुकअप वैल्यू अब कॉमा एरे, ये दो फॉर्म है। तो ये हमारा एरे वाला फॉर्म है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें लास्ट वाला कर दिया। अगर बाय चांस अगर हम ऐसा करते कि सिलेक्शन जो है एक ज्यादा रो का कर लेते, तो क्या मेरा ये काम करता? सोच के बताओ फटाफट। लुकअप क्या करेगा, एरे फॉर्म क्या करेगा कि जो वैल्यू लुकअप करना है उसके करस्पॉन्डिंग लास्ट रो में से वैल्यू देगा। तो लास्ट रो जो सिलेक्टेड है उसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया? गलत डेटा मिल गया। B4 से E7, B4 से E7, पच्चीस कैसे दे दिया? B4 तो हुआ क्या कि ये लास्ट वाले कॉलम का डेटा उठा रहा है, 1500 कहाँ मिला? यहाँ के आसपास। एक और 1000, 1000 कुछ गड़बड़ डेटा आ रहा है। तो हम लोग को करना क्या है कि जिस रो का वैल्यू चाहिए हमको उसी रो तक का सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। B4 से E7, ठीक है। तो E7 में हमको यहाँ 0 मिलेगा, और जब हमको 1500 है तो 1500 कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। पता नहीं क्यों ये 25 क्यों ले रहा है, बट हमको करना क्या है कि हमको लेना है E6 तक, इतना ही लेना है। इसी में से लास्ट वाला रो का वैल्यू हमको मिलेगा, और इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। इसके बाद है पाइवट टेबल। हमको लगता है टाइम हो गया है, तो बताओ टाइम है पाइवट टेबल का? नहीं है सर, हो गया। ओके, तो अगले क्लास में याद रखना, जितना लोग क्लास कर रहे हो तुम लोग बताना कि सर पाइवट टेबल स्टार्ट करना है। यस सर। और साथ में तुम लोग का जो एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसका भी रिवीजन करना, ठीक है। और उसमें अगर किसी तरह के कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो वही बताना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर। बहुत बहुत वेलकम।